आज रजबपुर शरीफ अमरोहा में कुतुबुल अक्ताब हजरत बहाउद्दीन बाबा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के 553वें उर्स मुबारक का आखिरी दिन बड़े अदब और मोहब्बत के साथ मनाया गया। सुबह 10 o'clock बजे से 1 o'clock बजे तक सज्जदा नशीन हजरत ख्वाजा सलीम फरीदी साबरी की सरपरस्ती में शानदार समा महफिल का आगाज हुआ, जिसमें नात शरीफ, मनक़बत, सलाम और चिश्ती रंग की कव्वालियां पेश की गईं। इन अशार और कलामों ने महफिल में मौजूद सभी अकीदतमंदों के दिलों को रूहानी सुकून से भर दिया। दोपहर 1:30 बजे कुल शरीफ और खास दुआ का एहतमाम किया गया। दुआ में आने वाले सभी जायरीनों के लिए, मुल्क और प्रदेश की तरक्की के लिए अमरोहा जिले और गांवों में भाईचारा, मोहब्बत और अमन ओ आमान की दुआ की गई। इस पाक मौके पर मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीन और मशहूर शख्सियतें शरीक हुईं, जिनमें सैयद शाहिद मियाँ जानेट शरीफ, सैयद मिराजुद्दीन साहब दरगाह सैयदना सरकार आगरा, सैयद फहद मियाँ रामपुर, सैयद हादी मियाँ अमरोहा और सैयद गुल्लू मुरादाबाद शामिल थे। बाबा फरीदी की बारगाह में दुआ के बाद कौड़ियां लौटाने की रस्म अदा की गई, जिसे लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस दौरान ख्वाजा इसरार अख्तर फरीदी, ख्वाजा मुनीर फरीदी, ख्वाजा रिफाकत फरीदी, ख्वाजा अहसन फरीदी, अनवर फरीदी, हाजी खुर्शीद अनवर अमरोहा, परवेज अली MLC, मोहम्मद अली उर्फ भूरा भाई, नासिर अली पूर्व प्रधान सहित मुख्तलिफ धर्मों के लोगों ने शिरकत की और दुआएं मांगी। दरगाह हजरत बाबा फरीद हमेशा भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती रही है। नफरत और फूट फैलाने वालों से दूर रहने और लोगों को जोड़ने की तालीम यहाँ दी जाती है। जी परवेज भाई, आज क्या प्रोग्राम था, कहाँ तशरीफ लाया? आज हम सब लोग अकीदे के साथ ख्वाजा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह साहब के सालाना उर्स में शामिल हुए हैं। 551वां उर्स है। हज़ारों लोग, लाखों लोग अकीदा रखते हैं आप और इस मज़ार पर आकर यहाँ दुआ करते हैं अल्लाह से अपने अपने मकसदों के लिए, और हज़ारों लोगों को फैज़याब होते हम लोगों ने देखा है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के, अपने वलियों के साये में, उनके वसीले से बहुत लोगों की ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी करी हैं। हम सब लोग आज इकट्ठा हैं और बहुत खुशी के साथ उसको मना रहे हैं, इसलिए आज सब लोग इकट्ठा हुए। आपने यहाँ पर बाउंड्री वॉल वगैरह की घोषणा की है, और ये क्योंकि जिस इलाके में हमारे वालिद महबूब अली साहब, हमारे चचा महमूद अली साहब और पूरा परिवार हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, इन्हीं गलियों में और इन्हीं इलाकों में खेल कर बड़े हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस इदारे के लिए, जिसे बहुत पाक मानते हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा अकीदा है लाखों लोगों के साथ, इसके भले के लिए पहले भी एक लाइट हम लोगों ने लगवाई थी कि आगे भी एक लाइट और बाउंड्री वॉल कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी बनवा दी। मशहूर वाक़े में जब किसी ने बाबा फरीद की खिदमत में एक कैंची पेश की, तो उन्होंने उसे वापस करते हुए फरमाया, हमें सुई धागा दो, क्योंकि हम जोड़ने और सीने का काम करते हैं, काटने और तोड़ने का नहीं। आज के उर्स में खास तौर से फरीदकोट, पंजाब से एक डेलीगेशन भी शरीक हुआ, जिसमें सरदार जसवंत सिंह कल साहब, सरदार गगनदीप जी, सरदार माहिद सिंह शेखों और सरदार नेम सिंह मौजूद थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी महीद इंदर सिंह शेखों, और मैं पंजाब का रहने वाला हूं, और पंजाब का एक ज़िला है फरीदकोट, जिसका नाम बाबा फरीद जी के नाम पे, जो 12वीं सदी में हमारे इलाके में जब आए तो वो दिल्ली से पाकपटन अपने घर को जा रहे थे। तो हमारा जो इलाका था तब राजा फरीदकोट था, उनका नाम था मोकल हर, और शहर का नाम था, राजा था मोकल सिंह और शहर का नाम था मोकल हर। जब बाबा फरीद जी वहाँ रहे, 40 दिन रहे, वहाँ पे तपस्या की उन्होंने, तो 40 दिन चलीहा काटने के बाद जब बाबा फरीद जी वहाँ से पाकपटन पाकिस्तान के लिए पैदल चल दिए, तो उसके बाद जो वहाँ का राजा था उसने अपने नाम से उस शहर का नाम बदल के फरीदकोट रख दिया। सो हम पंजाब से आज 4 आदमी हर साल की तरह जो रजबपुर UP है, जहाँ बाबा फरीद जी का उर्स, बोलूँगा मैं, बाबा फरीद जी का उर्स मनाया जाता है। सो उस हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जो मेरे दादाजी थे, तो उन्होंने फरीदकोट पंजाब में बाबा फरीद जी के नाम पे मेला शुरू किया। वहाँ पे लोग आने शुरू हुए, वहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, और सबसे बड़ी बात
जो सिख धर्म का जो है सबसे बड़ी जो जिसको हम गुरु मानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो हमारे गुरु साहिबान जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने बाबा फरीद जी की जितनी भी बानी थी, जिसमें श्लोक थे, बाबा फरीद जी की बानी थी, उसको अपनी जो उन्होंने जो उनका संग्रह था, जिसमें उन्होंने सभी भक्तों की और जो उस समय के जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, उनकी जो वाणी है उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया। तो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ से भी और शहर फरीदकोट का नाम फरीदकोट पढ़ने की तरफ से भी जो हम मानते हैं बाबा फरीद जी को, सो आज हम एक छोटे से बुलावे पे रजबपुर यूपी, जो अमरोहा ज़िला पड़ता है, यूपी में है, तो दिल्ली के पास है, दिल्ली से 2.5 घंटे का रास्ता है। सो हम पंजाब से आज स्पेशल यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों को मिलकर हमारा मन खुश हो गया। तो यहाँ आप कब से आ रहे हैं, लगभग कितना टाइम? मैं तो छोटा हूँ, मुझे आते हुए तो आज दूसरा साल हुआ है, लेकिन ये गगनदीप सिंह जी हैं हमारे साथ। ये 1987 से ये आ रहे हैं यहाँ पे। तब बड़े बुजुर्ग होते थे जिनके मैंने दर्शन भी किए हैं, जो ख्वाजा जी बड़े थे, क्या नाम था उनका, हाँ, ख्वाजा राशिद बड़ी थी, वो मेरे दादाजी इंद्रजीत सिंह सेखों के बहुत बढ़िया दोस्त भी थे। हमारे मेले में जो सितंबर में होता वहाँ आते थे, हमारी तरफ से लोग यहाँ आते हैं, तो ये प्यार है। सो बाबा फरीद जी का नाम लेके ये प्यार हर रोज बढ़ रहा है। जैसे कि आज नफरतें फैलाई जा रही हैं मुसलमान के नाम को लेकर, तो यहाँ प्यार बांटने का काम या बटोरने का काम? देखो, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान का डीएनए ही ऐसा है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तभी चलता है अगर उसमें धर्म की राजनीति हो। पंजाब में कभी दंगे नहीं हुए, पंजाब में हिंदू और सिखों और मुसलमानों का कभी भी एक दूसरे से वैर विरोध नहीं रहा। यानी कि जो सिखों का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर श्री अमृतसर साहिब में है, उसका जो नींव पत्थर रखा वो मुसलमान ने रखा। यानी कि हमारा जो मक्का है, जहां हम माथा टेकने जाते हैं, उसका नींव पत्थर पहली ईंट वो साईं मियां मीर एक मुसलमान थे, उन्होंने रखी। सो धर्म अलग नहीं है, सिख और मुसलमान एक। धर्म जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का काम। बिल्कुल नहीं तोड़ने का काम। बीती रात उर्स की महफिल में दरगाह हजरत सैयदना मखदूम अली साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से शाह यावर मंजर एजाज कुद्दूसी साबरी और उनके छोटे भाई हजरत यासिर मंजर एजाज कुद्दूसी साबरी ने भी शिरकत फरमाई और रूहानी दुआएं की। इस तरह रजबपुर शरीफ का उर्स मुबारक मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देकर अपने मुकम्मल रूहानी माहौल के साथ संपन्न हुआ। आज हजरत बाबा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के 551वां सालाना उर्स मुबारक था, उसका कुल शरीफ अभी मुनक़िद हुआ। दुआ और लंगर। तो ये उर्स कितने दिन का था? ये 4 दिन का कोर्स होता है। इसका आगाज़ परचम कुशाई और शमा रोशन करके किया होता है और दूसरे दिन पहले रात में महफिल समा, दूसरे दिन सुबह अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से फिर उसका आगाज़ होता है और महफिल समा होती है दोपहर 1 बजे तक, और बाद नमाज असर हवेली से ज़्यादा नशीन से महफिल चादर का प्रोग्राम मुनक़िद होता है और बाद नमाज इशा दूसरे दिन में जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होता है, जिसमें बाहर से उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं। और चौथे दिन तीसरे दिन में हमारा प्रोग्राम जश्न बाबा फरीद का एक ख़ास मखसूस प्रोग्राम होता है, जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। बिलखुसूस पंजाब से एक डेलीगेशन फरीदकोट से यहाँ पर हाजिर होता है हर साल, जो एक बहुत लंबे वक्फे से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और बाबा साहब फरीद जो गुरुद्वारा वहाँ पर
चिल्ला है बाबा साहब का फरीदकोट में, वहाँ से वो लोग आते हैं और अपनी अकीदत, अपना इजहार यहाँ पर पेश करते हैं। वो लोग आज इस बार हाजिर नहीं हो पाए थे कल, तो वो लोग आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। उन्होंने एक मेमेंटो, जो एक बाबा साहब की ख्याली तस्वीर है उसके द्वारा बनाई गई, वो पेश सज्जाद नशीन साहब को पेश की और चादर यहाँ पर पेश की। यहाँ पर जो तबरुक के तौर पर आपकी कौड़ियाँ बढ़ती हैं, उसका क्या माजरा है? ये हज़रत बाबा फरीद मसूद बिन शकर अलैहिर्रहमा की एक रस्म है जो पाकपटन शरीफ में भी कौड़ी लुटाई जाती है। वही रस्म, क्योंकि ये बाबा साहब की 5वीं पुश्त में है, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, तो वही रस्म यहाँ भी लुटाई जाती है, उसी को अदा किया जाता है, उस रस्म को, और कौड़ी लुटाई जाती है। ये बरकत के लिए है और इसके लिए लोग बहुत दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। जिसके हाथ में आ जाए लुटी हुई कौड़ी बहुत नसीब है।